Exercise 12.2, question number 7. Question number 7. Good evening. Question number 7 देखिएगा. A solid consisting of a right circular cone of height 120 centimeter and radius 60 centimeter standing on a hemisphere of radius 60 centimeter is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. ठीक है. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 centimeter and its height is 180 centimeter. तो सबसे पहले देखिएगा क्या बोला है इन्होंने. A solid consisting of a right circular cone of height 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर. ठीक है, तो कोन की हाइट दे दी है और रेडियस दे दिया है. स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर. इसका मतलब ये इस तरह से है. ये हेमिस्फीयर है. गुड इवनिंग. हेमिस्फीयर है और हेमिस्फीयर का जो रेडियस है वो 60 सेंटीमीटर दे रखा है. हेमिस्फीयर का रेडियस 60 सेंटीमीटर दे रखा है और इसके ऊपर एक कोन है, राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर. तो जो कोन है, कोन की हाइट 120 सेंटीमीटर दे रखी है, तो कोन इसके ऊपर बना लीजिए. हाइट दे रखी है 120 सेंटीमीटर. अब आगे ये बोल रहे हैं आपसे कि इट इज़ प्लेस्ड अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर. इसी को एक राइट सर्कुलर सिलेंडर में रख दिया जाता है फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टचेस द बॉटम. इस तरह से कि ये बॉटम को टच कर रहा है. अच्छा, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर. सिलेंडर का रेडियस भी यही है, 60 सेंटीमीटर, एंड इट्स हाइट इज़ 180 सेंटीमीटर. हाइट 180 सेंटीमीटर है. तो अब आप ये देखो कि यहाँ पर हाइट 180 सेंटीमीटर, तो भाई कोन की हाइट 120 है और ये जो नीचे जो रेडियस है हेमिस्फीयर में, तो इधर भी अगर सीधी लाइन बनाएंगे तो रेडियस ही बनेगा. तो कितना हो गया टोटल? 120 और 60, 180 तो बन गया. इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ये जो भी ये शेप है ये इसके अंदर फिक्स्ड है, बिल्कुल फिक्स आ रहा है इसके अंदर. ये सिलेंडर है, ठीक है. तो ये जो हमारा शेप है, ये जो सॉलिड शेप है, ये बिल्कुल इसके अंदर फिक्स बैठा हुआ है और इसके अंदर पानी भरा हुआ है. तो ये जो पोर्शन बचा हुआ है ना, जिसको मैं शेड कर रहा हूँ, यहां पर पानी ही पानी है. अब था तो बाकी सारे में भी पानी, लेकिन हमने इस सॉलिड को इसके अंदर फिट बैठा दिया. तो जब इसको इसके अंदर हमने फिट कर दिया तो ये क्या करेगा? अपनी खुद के वॉल्यूम के बराबर पानी इसमें से बाहर निकाल देगा. तो आपको क्या करना है, आपको सिलेंडर का जो वॉल्यूम है उसमें से ये जो सॉलिड बना हुआ है ना, इसके सॉलिड के वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर देना है. ये करना है. तो आपके पास ये बचा हुआ वॉल्यूम आ जाएगा और जितना बचा हुआ वॉल्यूम होगा आप कहेंगे भाई उतना ही पानी बचा हुआ है इसके अंदर. बस वो सीधा डिफरेंस इन द वॉल्यूम्स ऑफ दीज टू फिगर्स ना बोलकर वो आपसे ये कह रहे हैं कि इट वाज फुल ऑफ वाटर और उसके अंदर हमने एक सॉलिड टॉय को डिप कर दिया है. तो डिप करने के बाद में बाकी का पानी तो निकल जाएगा. जो बचा है वो क्या बचा है? उनका डिफरेंस ही तो बचा है, वॉल्यूम का डिफरेंस. समझ गए मेरी बात? ठीक है. तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ वाटर
left, volume of water left in the cylinder volume of water left in the cylinder is equal to volume of cylinder minus volume of the given solid, वॉल्यूम ऑफ द गिवन सॉलिड। और ये जो सॉलिड है, ये सॉलिड क्या है, यहाँ पर नीचे तो हेमिस्फीयर और ऊपर जो है वो कोन। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अच्छा, अच्छी चीज़ क्या है, अच्छी चीज़ ये है कि हेमिस्फीयर का रेडियस, कोन का रेडियस, सिलेंडर का रेडियस, तीनों का रेडियस सेम है। ठीक है, तो आर को मैं कॉमन ले सकता हूँ। तो शुरुआत में ही आर को रखने की कोशिश मत करना, कॉमन जितना लिया जा सके उतना कॉमन लेंगे पहले। तो ये पहले तो हो गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच माइनस वॉल्यूम ऑफ द गिवन सॉलिड। तो गिवन सॉलिड में क्या होगा, लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। तो ये तो हो गया भाई पाई आर स्क्वायर एच माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर की वॉल्यूम कितनी होती है, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 2/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है, प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसको लिखना पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच, कैपिटल एच, इसको स्मॉल एच लिखना। कैपिटल एच क्या है, इस सिलेंडर की हाइट, और सिलेंडर की हाइट इन्होंने दे रखी है 180 सेंटीमीटर, ये दे रखा है। ठीक है, अब इसके बाद आप ये देखिएगा इसको जरा एक्सपैंड कर दो। एक्सपैंड करने पर मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ है पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच, यहाँ है -2/3 पाई आर क्यूब, और माइनस और प्लस माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हो गया। ठीक है, और इनको 1 2 3 ये तीनों टर्म्स को देखकर आपको एक तो दिखाई दे रहा है पाई कॉमन आ रहा है, ऊपर से आर स्क्वायर इधर है, इधर आर क्यूब है, इधर आर स्क्वायर है, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन लिया जा सकता है। तो पाई आर स्क्वायर मैं ले रहा हूँ कॉमन, और अब ब्रैकेट में लिखिएगा जो जो टर्म्स बची हैं। तो एक तो बचेगा कैपिटल एच माइनस 2/3 आर क्यूब था ना, आर स्क्वायर लिया तो आर बचा, माइनस 2/3 आर माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया एच, ये हो गया। इज इक्वल टू पाई कितना है 22/7, क्योंकि कुछ बोला नहीं है कि पाई को लेना कितना है, तो 22/7 ही रखिए। अच्छा जी, और आर कितना है 60, तो 60 का स्क्वायर, और कैपिटल एच इज 180 180 माइनस 2/3 इंटू स्मॉल आर इज 60 माइनस 1/3 और स्मॉल एच इज 120, तो 320 और 340 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 3600 मल्टीप्लाइड बाई ब्रैकेट में आया 180 माइनस 2 इंटू 20 इज 40 माइनस 40, $3600 180 माइनस 80 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, अब आप ये देखिए 7 से डिवाइड होने वाला तो कोई टर्म है ही नहीं, तो 22/7 जो है उसको जब आप सॉल्व भी करेंगे तो 3.14 ही आएगा, तो 3.14 ले लो। अब इसको 3.14 डेसिमल गया तो नीचे आया 100, 3600 मल्टीप्लाइड बाई 100, 100 से 100 कट गया, 314 और 3600 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 314 और 36 को मल्टीप्लाई कर दो, जो रिजल्ट आए उसमें 00 लगा देना लास्ट में।
6 4 ज़ा 24, 2 कैरी, 6 1 ज़ा 6 और 2 8, 6 3 ज़ा 18, 3 4 ज़ा 12, 1 कैरी, 3 1 ज़ा 3 और 1 4, 3 3 ज़ा 9, 4 8 प्लस 2 10, 1 कैरी, 1 प्लस 8 9 प्लस 4 13, 1 कैरी, 1 प्लस 1 2 प्लस 9 11, 11304। तो ये हमारे पास हो गया 11304 सेंटीमीटर क्यूब। तो इतना पानी बचा है उसके अंदर। हाँ, अरे हाँ, 00 मैंने लगाया, 11304 सेंटीमीटर क्यूब इतना है। आंसर देख लीजिए, 12.2 का क्वेश्चन 7। इन्होंने मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दिया, उसको 1.131 कर दिया। एक ही बात है, सेंटीमीटर क्यूब है ना, बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है, तो उसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दिया। कैसे? 1130400, अगर सिर्फ सेंटीमीटर होता तो 100 से डिवाइड करते, सेंटीमीटर क्यूब है तो 100 से 3 बार डिवाइड करिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, और 1 2 3 4 4 जीरो हैं, दोनों को काट दो, राइट से 4 डिजिट काउंट करो, 1 2 3 4, तो 1.13 मीटर क्यूब। ठीक है, 1.13, तो भी ठीक है, तो भी ठीक है। सेंटीमीटर क्यूब में छोड़ दो, ज़्यादा बड़ी वैल्यू है, मीटर क्यूब में करना चाहो मीटर क्यूब में कर लो, सही है। इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है? अ सॉलिड आयरन पोल, मिटा दूं? नोट कर लिया सभी ने? कर लिया? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। 6th में ये दे रखा है, अ सॉलिड आयरन पोल consists of a cylinder of height 220 सेंटीमीटर and base diameter 24 सेंटीमीटर, ठीक है, which is surmounted by another cylinder of height 60 सेंटीमीटर and radius 8 सेंटीमीटर। सॉलिड आयरन पोल, अगर सॉलिड आयरन पोल, अगर मैं किसी भी पोल की बात करता हूँ तो पोल जो है वो जनरली सिलेंड्रिकली होता है, ठीक है ना। पोल को अगर आप देखें तो पोल सिलेंड्रिकली होता है। A solid iron pole consists of a cylinder of height 220 centimeter and base diameter 24 centimeter, which is surmounted by another cylinder। उसके ऊपर एक और सिलेंडर है, सिलेंडर के ऊपर सिलेंडर, मतलब पोल के ऊपर एक और पोल है, ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर। इस बार जो हाइट है वो 60 सेंटीमीटर है, और रेडियस पिछली बार 24 सेंटीमीटर डायमीटर दे रखा था, यानी कि रेडियस 12 सेंटीमीटर था। इस बार रेडियस जो है वो कम दे रखा है, 8 सेंटीमीटर दे रखा है। फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 8 ग्राम मास। ठीक है, तो ये निकाल लेंगे अभी। और इसमें क्वेश्चन में इन्होंने स्पेशली मेंशन कर रखा है कि पाई की वैल्यू आपको 3.14 लेनी है। ठीक है, तो देखिएगा कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले एक सॉलिड आयरन पोल लिया जिसकी हाइट दे रखी है 220 सेंटीमीटर। इसकी हाइट को बोल दीजिए कैपिटल एच, 220 सेंटीमीटर। इसका जो रेडियस दे रखा है कैपिटल आर, इसका डायमीटर 24 सेंटीमीटर दे रखा है, तो रेडियस हो गया 12 सेंटीमीटर। विच इज सरमाउंटेड बाई अनदर सिलेंडर, तो इसके ऊपर एक और सिलेंडर रखा हुआ है जिसकी हाइट 60 सेंटीमीटर है और रेडियस 8 सेंटीमीटर है। तो रेडियस 8 सेंटीमीटर है,
इसकी जो हाइट दे रखी है उसको स्मॉल h बोल दीजिए 60 सेंटीमीटर, और इसका जो रेडियस दे रखा है उसको स्मॉल r बोल दीजिए, वो दे रखा है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, हम मास पूछ रहे हैं और साथ साथ जो है इन्होंने बोल रखा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8 ग्राम मास है, तो सीधी सीधी बात है 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास दे रखा है, हम पूरे का वॉल्यूम निकालेंगे। अब मान लो वो 50 सेंटीमीटर क्यूब आ गया तो 50 सेंटीमीटर इंटू 8, बस यही तो करना है भाई। 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास दे रखा है, हम इसका टोटल का वॉल्यूम निकालने हैं, सेंटीमीटर क्यूब मतलब वॉल्यूम, टोटल का वॉल्यूम निकालने हैं, उसमें मास को मल्टीप्लाई कर दो तो पूरे का मास आ जाएगा आपके पास। ठीक है, देखिएगा पहले वॉल्यूम निकालिए उसके बाद आगे की कहानी देखते हैं। तो हम ये कहेंगे वॉल्यूम ऑफ द एंटायर स्ट्रक्चर ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसकी पूरे की वॉल्यूम अगर हम निकालें तो वो कैसे निकलेगी वो देखिएगा। हमारे पास यहाँ पर फाइंड द मास ऑफ द पोल, तो यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ बिग पोल प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉल पोल। तो बड़े पोल की वॉल्यूम और छोटे पोल की वॉल्यूम दोनों को ऐड कर दीजिए। तो भाई बड़ा वाला पोल जो है, अच्छा पोल का सॉरी सिलेंडर का तो वॉल्यूम वही होता है ना पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो बड़े वाले का रेडियस कैपिटल आर है तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच प्लस पाई स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल एच। तो भाई इसमें कुछ कॉमन नहीं आ सकता पाई के अलावा, पाई ही आएगा बस कॉमन, तो पाई ले लिया कॉमन, तो आर स्क्वायर एच प्लस स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल एच, ये हो गया। तो पाई और कैपिटल आर स्क्वायर एच, तो कैपिटल आर कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एच कितना है 220 प्लस स्मॉल आर स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर इंटू स्मॉल एच 60, ये हो गया। तो पाई की वैल्यू इन्होंने बोला है 3.14 लेनी है, ले लिया। 12 का स्क्वायर 144 इंटू 220, 144 इंटू 220 प्लस 8 का स्क्वायर 64 इंटू 60, थ्री 3.14 मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो तो है ही लास्ट में, 22 4 ज़ा 88, तो 8 कैरी आ गया, 22 4 ज़ा 88, 88 और 8 96, 9 कैरी, 22 1 ज़ा 22 और 9 31680, यही है ना। अब मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 6 4 ज़ा 3840, 3.14 35520, सही है। पॉइंट गया तो नीचे 100 आया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया। अब 314 को 3552 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, ट्रिपल वन 5328 अपॉन 10, तो 111532.8 सेंटीमीटर क्यूब इतना आ गया। अच्छा, ये तो पूरे के पूरे स्ट्रक्चर का वॉल्यूम आ गया। फिर वो कह रहे हैं गिवन दैट
1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 8 ग्राम मास। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि आपको पूरे पोल का मास बताना है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज़ 8 ग्राम मास, तो 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज़ 111,532.8 इंटू 8 ग्राम मास। इसको मल्टीप्लाई करिए तो 8 8 सा हो गया 64, 6 कैरी आ गया, 8 2 सा 16 और 6 22, 2 कैरी आ गया, 8 3 सा 24 और 2 26, फिर से 2 कैरी आ गया, तो 8 5 सा 40 और 2 42, इस बार 4 कैरी आ गया, 8 1 सा 8 और 4 12, 1 कैरी आ गया, 8 1 सा 8 और 1 9, और ये इतना ग्राम। अब हाँ एनसीईआरटी में 892.26 हाँ हाँ, तो वो किलोग्राम दे रखा होगा ना, ये ग्राम है, इतना ज़्यादा ग्राम में अगर कुछ आ रहा है ना भाई। जैसे मान लीजिए मेरे को अगर 10 किलो आटा लेने जाना है, तो मैं ये थोड़ी कहूँगा 10,000 ग्राम आटा दे दो, है ना। तो 10 किलो कहेंगे तो इसको किलो बना देंगे, हज़ारों में दे रखी वैल्यू। इसको क्या करेंगे, 892.892 ये है ना, इसको डिवाइड कर दो 1000 से, क्योंकि बहुत बड़ी वैल्यू है तो किलोग्राम में कर दो। तो ये 3 जीरो कट गए और डेसिमल जो है वो 3 प्लेस इधर आ जाएगा। तो 892.26 किलोग्राम ये हो गया। चलिए जी, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद में क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन 5 देखिए। हाँ जी, 5th क्वेश्चन में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 में है अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन। तो एक वेसल है इन्वर्टेड कोन। इन्वर्टेड कोन, सीधा कोन जो है ना, सीधा कोन तो वही होता है जैसे जो बर्थडे कैप होती है, वो तो सीधा कोन है। इन्वर्टेड कोन है। मतलब उसका पॉइंटेड वाला हिस्सा नीचे है और जो ब्रॉड वाला हिस्सा है वो ऊपर है। इन्वर्टेड कोन। A vessel is in the form of an inverted cone. Its height is 8 centimeter and the radius of its top, which is open, is 5 centimeter. It is filled with water up to the brim. बिल्कुल ऊपर तक उसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, कोन में। उसके बाद when lead shots मतलब कांच की जो गोलियां होती, कंचे, है ना। When lead shots, each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter, are dropped into the vessel, 1/4 of the water flows out. Find the number of lead shots ड्रॉप्ड इन द वेसल। तो आपको ये बताना है कि उसके अंदर कितने लेड शॉट्स आपने ड्रॉप करे होंगे, ठीक है। तो पहले तो इसका फिगर बनाएंगे। फिगर देखिएगा कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5 में ये इन्वर्टेड कोन है, इन्वर्टेड कोन की हाइट है, तो इसको कैपिटल एच बोल दो चलो, क्योंकि स्फेरिकल लेड शॉट्स दे रखे हैं ना, तो उसका रेडियस लेंगे स्मॉल आर, तो इसको कैपिटल एच और उसको कैपिटल आर बोल देते हैं इसके रेडियस को। A vessel is in the form of an inverted cone. Its height is 8 centimeter and the radius of its top, which is open, is 5 centimeter. So height is 8 centimeter and radius is 5 centimeter. It is filled with water up to the brim. ठीक है, तो इसमें पूरा ऊपर तक पानी भरा हुआ है।
अब इसके अंदर लेड शॉट्स डालने शुरू करें। ये हमने डालने शुरू करे। अब क्या करेंगे, when lead shots each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter are dropped into the vessel, 1/4 are dropped. Lead shots each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter are dropped into the vessel. तो हमने lead shots इसके अंदर डालने शुरू करे, और जब lead shots हमने इसके अंदर भर दिए तो पानी ना जितना इसमें था कोन में, उसका 1/4 पानी बह करके बाहर निकल जाता है। ठीक है, यहाँ से क्या चीज़ समझ में आ रही है, लेड शॉट्स का जो वॉल्यूम है, लेड शॉट्स का जो वॉल्यूम है वो कितना होगा, 1/4 ऑफ द वॉल्यूम। कभी भी किसी भी चीज़ को अगर मान लीजिए हम पानी में डुबाते हैं तो वो कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस करता है, अपने खुद के वॉल्यूम के बराबर, अपने खुद के वॉल्यूम के बराबर। फॉर एग्जांपल 1 लीटर की पानी की बॉटल है, उसके अंदर एयर भरी हुई है, खाली है तो उसके अंदर एयर भरी हुई है, और कितनी एयर है, 1 लीटर एयर है उसके अंदर, समझ रहे हैं। तो सिर्फ लिक्विड को ही फ्लूइड नहीं बोला जाता, एयर को भी फ्लूइड ही बोला जाता है। एनीथिंग विच कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। ठीक, तो अगर मान लीजिए 1 लीटर की पानी की बॉटल है और उसके अंदर अगर वो खाली है तो हम ये कहेंगे उसके अंदर 1 लीटर हवा भरी हुई है, और उसके अंदर अगर मैं आधा लीटर पानी डाल दूं तो हम ये कहेंगे कि अब उसके अंदर आधा लीटर पानी है तो हवा भी आधा ही लीटर है। तो आधा लीटर हवा कहाँ गई, वो जो आधा लीटर पानी पड़ा ना उसने आधा लीटर हवा को डिस्प्लेस कर दिया। इसी तरह से जब हम उसके अंदर हम कंचे डालेंगे तो कंचे अपनी खुद की वॉल्यूम के बराबर उसके अंदर जो पानी का वॉल्यूम था उसको डिस्प्लेस कर देंगे। वो पानी कहाँ चला जाएगा, वो फ्लो आउट कर जाएगा, बाहर निकल जाएगा। समझ गए मेरी बात। तो इन्होंने क्या बोला है कि when lead shots are dropped into the vessel 1/4 of the water flows out। तो यहाँ लिखेंगे पहले तो लिखिएगा let there be n lead shots, let there be n lead shots। और फिर लिखें एज पर क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ n lead shots is equal to 1/4 of the volume of water in cone। 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कोन। तो कोन के अंदर जो भी पानी का वॉल्यूम था तो उसमें से कितना पानी फ्लो करके बाहर निकल जाएगा, 1/4, है ना। तो फिर वॉल्यूम ऑफ n लेड शॉट्स, ये क्या हो जाएगा, n इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। समझ गए होंगे 4/3 पाई आर क्यूब क्यों, क्योंकि स्फेरिकल लेड शॉट्स है ना, स्फीयर की शेप के है ना। ठीक है, तो 4/3 पाई आर क्यूब। और ये जो है लेड शॉट्स मैं इसमें लिख रहा हूँ इधर कि इसका रेडियस कितना दे रखा है, एक लेड शॉट का रेडियस दे रखा है 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर। तो 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कोन। तो 1/4 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये बोलो, ये समझ गए, ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें क्या करना, पाई की वैल्यू रखने रखाने की भी कोशिश मत करना, क्योंकि इधर भी पाई है इधर भी पाई है, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया। यहाँ तक सही है, यहाँ तक ठीक है, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया। डिनोमिनेटर में इधर भी 3 है इधर भी 3 है, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। ये फायदा किस चीज़ में होता है, जब टर्म्स ना दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो रही होती हैं, तो इधर भी ये सब कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, और इधर भी ये सब कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मल्टीप्लाई हो रहा है तो आराम से हम चीज़ों को कैंसिल आउट कर सकते हैं, है ना। अगर कहीं एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रहा होता तो नहीं करते, तो पहले एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई करना होता है, ठीक। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। ये हो गया n इंटू क्या बचा, 4r स्क्वायर, 4r क्यूब। अब r की वैल्यू रखिए, r कितना है, इसमें भी थोड़ा सा स्मार्टली खेलेंगे। r कितना है, 0.5 का क्यूब। अभी करना शुरू मत कर देना इसको भी, इज इक्वल टू 1/4, और कैपिटल R स्क्वायर कितना है, 5 का स्क्वायर, और h कितना है, 8, ठीक है। अभी जो 0.5 है ना, ये पॉइंट गया तो नीचे आया 10, तो n इंटू 4 इंटू 5 का क्यूब अपॉन 10 का क्यूब, सही है, 5 का क्यूब अपॉन 10 का क्यूब। और इधर 1/4 इंटू
5 का स्क्वायर इंटू 8, तो 5 स्क्वायर को काट दो और यहाँ पर केवल अब 5 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर केवल 5 बचेगा, मैंने 0.5 को अपॉन 10 करके इसीलिए लिखा था। इसके बाद फोर फाइव ज़ा 20, 20 अपॉन 1000 इज इक्वल टू 4 2 ज़ा 8 इज इक्वल टू 2, बस 2, 2 10 ज़ा 20, एक जीरो से एक जीरो कट गया, एन इज इक्वल टू 100। ठीक है, 100 लेट शॉट्स। देख लो एक बार आंसर, यही है ना? ठीक है, चलिए जी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 अभी करता हूँ, बस 1 मिनट दीजिए मुझे। इस चैप्टर के बाद तो स्टैटिस्टिक्स बच रहा है ना? स्टैटिस्टिक्स और सर्कल्स, हाँ 2 चैप्टर बचे हुए हैं। और प्रोबेबिलिटी हमने कर लिया था शायद, दे दो। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 4 में है अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड विद 4 कॉनिकल डिप्रेशंस टू होल्ड पेन्स। एक पेन स्टैंड है मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड, तो वो वुड का बना हुआ है और क्यूबॉइड की शेप का है। अब उसमें क्या करा गया कि उसके अंदर से ना काट काट कर कॉनिकल डिप्रेशन बना दिए गए। कॉनिकल डिप्रेशन इसलिए बनाए गए ताकि उसके अंदर पेन रखा जा सके। ठीक है ना? तो पेन स्टैंड अगर आपने देखा हो तो पेन स्टैंड में ऐसा ही होता है कि कोन की शेप का अंदर से वो काट कर उसको बाहर निकाल देते हैं ताकि उसके अंदर पेन को रखा जा सके। अच्छा,
उसके बाद वो बोल रहे हैं द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड आर 15 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर बाई 3.5 सेंटीमीटर। तो ये लेंथ, ब्रेथ और हाइट दे रखी है इसकी क्यूबॉइड की। द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशंस इज 0.5 सेंटीमीटर एंड द डेप्थ इज 1.4 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड। तो उस स्टैंड में कितनी वुड बचेगी वो आपको बताना है। विद 4 कॉनिकल डिप्रेशंस। तो आप ये देखिए ऐसे दे रखा है ये, तो पेन को रखने के लिए यहाँ पर 4 कॉनिकल डिप्रेशंस बनाए गए। अब कॉनिकल डिप्रेशन बनाए गए, डिप्रेशन मतलब इधर तो कुछ एरिया मतलब इधर तो कुछ भी वुड बचा नहीं ना, उसको वुड को काट कर निकाल दिया गया। तो आपको क्या करना है, आपको पूरे क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालना है, और क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालने के बाद में उसमें से आप ये 4 कॉनिकल सेक्शंस का इनका जो वॉल्यूम है उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो आपके पास पूरा जो पेन स्टैंड है इसमें जो वुड है, वुड का वॉल्यूम आपके पास आ जाएगा। समझ गए? समझ गए? यहाँ पर क्या है, यहाँ पर गड्ढा कर दिया गया, हटा दिया गया, सरफेस एरिया नहीं निकाल रहे हैं, सिर्फ ये देख रहे हैं कि वॉल्यूम कितना है, मतलब उसके अंदर कंटेंट कितना है, वुड का कंटेंट कितना है। तो मैं ये कहूँगा भाई पूरे का वॉल्यूम निकाल दो। पूरे का वॉल्यूम निकालने के बाद एक कोन का हटा दिया, दूसरे का हटा दिया, तीसरे का हटा दिया, चौथे का हटा दिया। तो आपको क्या करना है, आपको 4 कोन्स का जो वॉल्यूम है वो सब्ट्रैक्ट कर देना है, बस ये करना है। समझ गए होंगे? ठीक है, क्लियर है? नहीं समझे? आप ये देखिएगा कि ये ऐसे है, जैसे मान लीजिए हमने ये कहा कि एक बड़ा सा, चलो बॉक्स ले लो, ऐसे एक बॉक्स ले लो इस तरह से, और इस बॉक्स में हमने एक ऐसे कॉनिकल डिप्रेशन कर दिया। तो कॉनिकल डिप्रेशन करा क्या है, किसी चाकू के हेल्प से या किसी ड्रिलिंग मशीन की हेल्प से उसको काट काट कर जितना भी उसके अंदर वुड था ना उसको काट काट कर बाहर निकाल दिया। तो अब इतना वुड इसके अंदर बचा नहीं, तो ये वुड इसमें से निकल गया। तो पूरा वॉल्यूम, यानी कि उसके अंदर पूरा लकड़ी भरी हुई है, उस क्यूबॉइड के अंदर खोखला तो है नहीं अंदर से, तो उसकी पूरी वुड का जो वॉल्यूम है, यानी कि क्यूबॉइड का पूरा वॉल्यूम, उसमें से इसमें से जो हमने वुड निकाला है वो कोन के वॉल्यूम के बराबर ही तो निकाला है। और निकाला क्यों है, क्योंकि ये ऐसा गड्ढा बच जाएगा तो इसके अंदर पेन ऐसे डाल देंगे तो पेन ऐसे खड़ा रहेगा, ये करेंगे। तो वो पूछ रहे हैं कि पेन स्टैंड का वॉल्यूम कितना है, उसके अंदर वुड का वॉल्यूम कितना है। तो हम ये कहेंगे कि भाई क्यूबॉइड में से आप कोनिकल डिप्रेशन का वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो ऐसे 4 डिप्रेशंस हैं, 4 डिप्रेशंस हैं, तो 4 कोन, मतलब एक कोन का वॉल्यूम निकाल के उसमें 4 को मल्टीप्लाई करो और क्यूबॉइड में से सब्ट्रैक्ट करो। क्लियर है? यहाँ देखिएगा दे क्या रखा है, जो इसकी डायमेंशंस हैं, क्या क्या दे रखा है, 15, 10 और 3.5। तो लेंथ है 15, ब्रेथ है 10 सेंटीमीटर, और हाइट दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर, इतना दे रखा है। द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर एंड डेप्थ इज 1.4 सेंटीमीटर। तो इसका जो रेडियस है वो दे रखा है 0.5 सेंटीमीटर, और जो डेप्थ है, अब यहाँ पर भी ना LBH बड़ा ले लो, कैपिटल L कैपिटल B और इसको कैपिटल H, क्योंकि कोन की डेप्थ यानी कि उसकी हाइट है ना, उसको हम H ले रहे हैं, स्मॉल h ले रहे हैं। तो ये स्मॉल h कितना दे रखा है, 1.4 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द एंटायर स्टैंड।
तो उसमें वुड का वॉल्यूम कितना है वो आपको बताना है। वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कॉनिकल डिप्रेशंस। क्यूबॉइड का वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट माइनस कॉनिकल डिप्रेशंस का वॉल्यूम। तो 4 कॉनिकल डिप्रेशंस हैं, तो 4 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ तो वैल्यू रखनी ही पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर तो कुछ कॉमन आने वाली चीज़ है नहीं, ठीक। तो एल इंटू बी इंटू एच, एल कितना है 15, ब्रेथ कितना है 10 और हाइट कितना है 3.5। इधर पॉइंट गया तो नीचे 10 आया, 10 से 10 कैंसिल आउट, माइनस 4 इंटू 1/3 पाई कितना है 22/7, ठीक है। रेडियस कितना है भाई 0.5 का स्क्वायर, और हाइट कितना है 1.4, 15 इंटू 35, फिफ्टीन फाइव ज़ा 75, 15 5 ज़ा 75, 15 3 ज़ा 45 और 7 52, 525, ठीक है, माइनस 4 इंटू 1/3 इंटू 22/7। अच्छा 22/7 को ऐसे करो, पॉइंट गया नीचे 10 आया, 7 2 ज़ा 14, 7 2 ज़ा 14, तो 1/3 इंटू 22 इंटू 0.5 का स्क्वायर हो गया 0.25 इंटू 2/10, 2/10, वन अपॉन थ्री, 4 इंटू 22 88, 0.25 इंटू 2 इज 0.5/10, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 8 ज़ा 40, 5 8 ज़ा 40 और 4 44, 44 आ गया, 1/3 इंटू 44/10, तो 525 माइनस 3 1 ज़ा 3, 4 माइनस 3 इज 1, 1 4 14, 3 4 ज़ा 12, 14 माइनस 12 इज 2, 2 0 20, तो 14.6666 आता जाएगा, 14.67 बोल दो, और नीचे 10 है तो 1.467, तो ये हो गया 525.000 माइनस 1.467, तो 10 माइनस 7 इज 3, 9 माइनस 6 इज 3, और इधर क्या बचेगा 9 माइनस 4 इज 5, और इधर बचेगा 4, 4 माइनस 1 इज 3, 523.533 सेंटीमीटर क्यूब। देखना यही है, ठीक है। चलिए जी, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद में क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। इसमें ये दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा क्या दे रखा है। ये बोल रहे हैं कि
A gulab jamun contains sugar syrup up to about 30% of its volume. तो एक गुलाब जामुन है, गुलाब जामुन में शुगर सिरप चाशनी जो होती है वो उसकी खुद की वॉल्यूम का 30%, मतलब उसके अंदर 30% चाशनी भरी हुई है. फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन्स. तो 45 गुलाब जामुन में कितना सिरप होगा? तो 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाल कर उसका 30% निकाल लेना है. ठीक है. अच्छा, अब गुलाब जामुन के बारे में इसको स्फीयर दे देते तो बड़ा आसान रहता. एक तो गुलाब जामुन गोल वाले होते, एक वो लंबे वाले होते, तो लंबे वाले गुलाब जामुन है ये. ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स विद लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर. ठीक है. तो देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 3. तो इधर भी एक हेमिस्फेरिकल एंड है और इधर भी एक हेमिस्फेरिकल एंड है और बीच में सिलेंडर है. तो उसकी वो ये बोल रहे हैं कि ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स विद लेंथ 5 सेंटीमीटर. तो पूरे गुलाब जामुन की लेंथ 5 सेंटीमीटर दे रखी है और डायामीटर दे रखा है 2.8 सेंटीमीटर. डायामीटर 2.8 सेंटीमीटर का मतलब कि जो रेडियस है कितना हो जाएगा? 1.4 सेंटीमीटर. तो भाई इधर भी 1.4, इधर भी 1.4, वन पॉइंट फोर और 1.4 हो गया, यानी कि टोटल हो गया 2.8. 5 में से 2.8 गया तो ये कितना बचेगा? हाइट 2.2 सेंटीमीटर. बोलो, समझ गए? ठीक है. ठीक है. तो अब आप ये देखिएगा, ये 1.4 हो गया रेडियस इधर का, और जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसका भी तो रेडियस 1.4 ही होगा. तो हमें क्या करना है? हमें अब इस एक पूरे गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाल लेना है. वॉल्यूम ऑफ फोर्टी फाइव गुलाब जामुन कितना हो जाएगा? 45 इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर्स. फोर्टी फाइव इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर्स मतलब एक स्फीयर का वॉल्यूम. तो यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ 1 स्फीयर. फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब, ये हो गया. अब भाई पाई आर स्क्वायर है और पाई आर क्यूब है, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन लिया जा सकता है क्योंकि रेडियस दोनों का सेम है. तो h प्लस 4r/3 ये बच गया.
क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है कि पाई को कितना लेना है, तो 22/7 ही लेते हैं। और रेडियस है 1.4, हाइट 2.2 प्लस 4 इंटू रेडियस इज अगेन 1.4 अपॉन 3, 22 5 जा 110, 11 कैरी, 22 4 जा 88, 88 और 11 कितना हो जाएगा 99, 99 अपॉन 7, और ये हो गया 14/10 इंटू 14/10, 7 2 जा 14। फिर जब इसको करेंगे तो 3 इंटू 2.2 इज 6.6 प्लस 14 4 जा 56, तो 5.6 अपॉन 3, 990। अच्छा, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट गया, तो 99 मल्टीप्लाइड बाई 14 2 जा 28 अपॉन 10, 6.6 और 5.6 कितना हो जाएगा 6 प्लस 6 12, 1 कैरी आ गया, 1 प्लस 6 7 प्लस 5 12, तो 12.2 अपॉन 3 मल्टीप्लाई में 33 हो गया, और 10 को तो बाद में देख लेंगे, अब इनको तीनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास ना इसका 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ गया, और वो कह रहे हैं कि आपको वॉल्यूम बताना है शुगर सिरप का। तो शुगर सिरप का वॉल्यूम कितना है 30% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। ठीक है, तो क्या है कि वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप, इसको चाहे तो पूरा सिंप्लीफाई मत करो, इसको ऐसे लिख दो इतना सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप contained in volume of sugar syrup contained in 45 gulab jamuns is equal to 30% of this। इसको 33 इंटू 28, 8 3 जा 24, 2 कैरी, 8 3 जा 24 और 2 26, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 4 6 प्लस 6 12, 1 कैरी, 1 प्लस 2 3 प्लस 6 9, 9 24। सही है इतना, तो 924 इंटू 12.2 अपॉन 10, 30% का मतलब हो गया 30/100 इंटू 924 इंटू 12.2 अपॉन 10। एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल आउट हो गया, 3 4 जा 12, 1 कैरी, 3 2 जा 6 और 1 7, 3 9 जा 27, 2772 इंटू 12.2 अपॉन 10 इंटू 10 इज़ 100। करके देखते हैं भाई, ये भी 2772 मल्टीप्लाइड बाई 12.2, तो 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 1 कैरी, 2 7 जा 14 और 1 15, 1 कैरी, 2 2 जा 4 और 1 5, 4 4 5 डबल क्रॉस 2 7 7 2, 4 हो गया, 4 प्लस 4 8 हो गया, 5 प्लस 4 9 प्लस 2 11, 1 कैरी, 1 प्लस 5 6 प्लस 5 11 प्लस 7 18, 1 कैरी, 1 प्लस 5 6 प्लस 7 13, 1 कैरी, 1 प्लस 2 3। ठीक है, तो ये हो गया 33818.4, 33818.4 अपॉन 100। इसको काटा तो ये 2 प्लेस इधर आ गया। देखना आंसर क्या है,
ठीक है, इतना सेंटीमीटर क्यूब 338 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना, ठीक है। 338 ही लिखा हुआ है। ठीक है ना, मैं आपके लिए 2 क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, बस क्वेश्चन नंबर 1 और 2, ठीक है। अगर प्रॉब्लम आए तो मेरे को बता देना, ठीक है। चैप्टर अपना प्रिपेयर रखिएगा, मैं नेक्स्ट मंडे को इसका टेस्ट ले सकता हूँ, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का, ठीक है ना, तैयार रखिए। चलिए जी, ओके।